नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाला हूँ जो हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। बीच में लोगों ने इस आइटम को बड़ा चीप मानना शुरू कर दिया था और प्लास्टिक के डिस्पोजल और कागज के डिस्पोजल पे आ गए थे। लेकिन जब से सरकार ने इन प्लास्टिक के ग्लासेस को बैन किया है, तब से इस बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले टाइम पे ये बिजनेस अपनी प्रेजेंट पोजीशन से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में तो ये स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा। और आने वाले समय में क्यों, आज की डेट में अगर हम किसी को देखते हैं कि कुल्हड़ में कोई चाय पी रहा है या कुल्हड़ में कोई दूध सर्व कर रहा है, तो हम लोग बड़ा देखते हैं कि यार बड़ा महंगा आइटम यूज कर रहा है, बड़े आदमी होंगे। तो कुल मिला के एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। तो गाइस, मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या क्या लाइसेंस की हमको जरूरत पड़ती है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे मेन काम होता है उसके रॉ मटेरियल का। तो जो मिट्टी की बर्तन है, ऑब्वियस सी बात है कि हम सबको समझ में आ रहा है कि मिट्टी का कुल्हड़ है, मिट्टी का बर्तन है, तो वो मिट्टी से ही बनेगा। तो इसमें जो मेन रॉ मटेरियल हमारे यूज होना है वो केवल मिट्टी ही यूज होना है। और मिट्टी को सानने के लिए, उसका डो बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पानी की। तो देखिए, मिट्टी तो आप आसपास नदी के एरिया से या तालाब के एरिया से कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई एरिया नहीं है तो फिर आप मिट्टी को खरीद भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, जो ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं, वो आपको 300 रुपये 400 रुपये में एक ट्रॉली मिट्टी दे देते हैं। अब 300-400 रुपये की जो ट्रॉली मिट्टी है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। एक पूरी ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के मिट्टी आपके पास आती है, जिससे आप पर्याप्त बर्तन बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको चाहिए पड़ेगा पानी। अब पानी देखिए हर घर में आता है, लेकिन अगर आपका काम बड़ा है और आपको थोड़ा सा अपना काम बढ़ाना भी है, तो आप कमर्शियल कनेक्शन ले सकते हैं। अगर कमर्शियल कनेक्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने घर में या फिर जिस जगह पे आप मिट्टी के बर्तन बनाने का प्लांट डाल रहे हैं, वहाँ पे एक बोर भी करा सकते हैं, यानी कि समरसेबल। तो वहाँ से भी आप पानी ले सकते हैं। और अगर कमर्शियल कनेक्शन अवेलेबल है तो गाइस, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप उस कमर्शियल कनेक्शन से पानी यूज करिए, उसका जो भी बिल आएगा उसका पेमेंट करिए, वो भी कोई खास महंगा नहीं पड़ता है। ये सब आपको रीजनेबल रेट पे ही मिल जाएगा। तो कुल मिला के इसमें रॉ मटेरियल की बहुत कोई समस्या नहीं है। ना तो आपको कोई बहुत दूर से लेके आना है, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू आना है, और ना ही आपको पानी का इशू आना है। ये सारी चीजें हर जगह अवेलेबल रहती हैं। तो बिना किसी हेडेक के आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अब गाइस, बात आती है मशीनरी की कि भाई कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमको मशीन तो परचेज करनी ही पड़ेगी। तो देखो, जो कुल्हड़ मेकिंग मशीन है ना, वो 15,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और ये मैंने आपको हमेशा बोला है, पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर आपको कोई मशीन परचेज करनी है तो आप किसी भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या किसी तीसरे आदमी की बात में मत आइएगा। आप अपने खुद का दिमाग लगाइए। आप इंडिया मार्ट पे जाइए, आप वहाँ पे सर्च करिए मशीन के सप्लायर कौन कौन है, मशीन के होलसेलर कौन कौन है और मशीन के मैन्युफैक्चरर कौन कौन है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कई तरीके की मशीन आती है। जैसे इसकी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है या मैनुअल मशीन है, वो 15,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, 40,000 रुपये में भी अवेलेबल है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो भाई 75,000 से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाती है, 2 लाख 3 लाख तक जाती है। इसके बाद इसमें आपको जरूरत पड़ती है मिट्टी को मिलाने की, यानी कि मिट्टी का डो तैयार करने की। तो उसके लिए भी एक मिक्सर मशीन आती है। वो आपको स्टार्टिंग लेवल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको केवल एक मशीन लगाना है और मिट्टी का डो है वो आप लेबर से भी तैयार करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपने घर में या जिस स्थान पे आप इस मशीन को लगाने वाले हैं उसको अपने हाथ से भी मिला सकते हैं, फावड़े से भी मिला सकते हैं। कुल मिला के आपको मिट्टी को चिकना करना है। तो इसके लिए मशीन की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग लेवल में इसकी मशीन ले रहे हैं तो भाई ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो मशीन से मिट्टी मिलती है ना, वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है। और मिट्टी मिलाने के पहले एक छन्ने का भी यूज किया जाता है, जिससे जो मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके लिए भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है। लेकिन अगर आपको कम पैसे में इस व्यापार को शुरू करना है तो जो बालू छानने वाला छन्ना होता है, इस तरीके का आप उसको ले सकते हैं और 2 लेबर आराम से इस मिट्टी को छान सकती है, जिससे इसकी जो भी इम्प्योरिटीज है, कंकड़ पत्थर है, वो सारे अलग हो जाएंगे। आपके पास केवल चिकनी मिट्टी बचेगी, जिसको आप पानी में इस तरीके से मिला के और मशीन में यूज कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया कुल्हड़ बना सकते हैं। तो गाइस, मशीनरी की जो बातचीत रही, मशीनरी आपकी 15,000 से स्टार्ट हो जाएगी और 2 लाख रुपए तक जाएगी। लेकिन इन सबको तैयार करने के बाद भी आपको जब इसको थोड़ा सा धूप में रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कुल्हड़ क्या है ना, कच्चा रहता है। तो कुल्हड़ को पकाने के लिए भट्टी की जरूरत पड़ती है। अब जो ऑटोमेटिक भट्टियां मार्केट में एलपीजी वाली आती हैं, उनका प्राइस लगभग 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। लेकिन अगर आप 15,000, 20,000, 50,000 की मशीन लगा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप 2 लाख रुपए की भट्टी खरीदो। क्या मतलब है, यहाँ पे आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा।
उसकी जगह आप मैनुअल भट्टी बना सकते हो। जैसे एक ही कोयले की भट्टी होती है, इस कोयले की भट्टी में लकड़ी या कोयला लगाया जाता है और इसको नीचे से कंटिन्यू जलाना पड़ता है। इसके अलावा आप एक इस तरह की भट्टी भी तैयार कर सकते हो जिसमें आप सारे कुल्हड़ लाइंस लगा के रख सकते हो और इसमें धान का भूसा भर के इसमें आप आग लगा सकते हो और धान का भूसा जलने के बाद पका हुआ कुल्हड़ आपका भट्टी से बाहर आ जाएगा। ये 2 तरीके की मैनुअल भट्टी है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा, 10 से 20 हज़ार रुपए में आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हो तब जाके आप एलपीजी भट्टी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन 10,000, 15,000, 20,000 पर डे के कुल्हड़ पे आ रहा है तब जाके आप एलपीजी भट्टी लीजिए, जिससे आपका काम भी आसान होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम बहुत बचेगा। यानी कि अगर आपकी सेल बढ़ रही है तब आप एलपीजी भट्टी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप मिनिमम सेल कर रहे हो, यानी कि आप 2,000, 3,000, 2,500, 1,000 इतने कुल्हड़ बना रहे हो और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हो, तो गाइस फिर आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कम पूंजी में अच्छा पैसा कमाओ और छोटा सा काम करो, सबसे बेस्ट है। अब गाइस देखो, आपने मशीनरी तो लगा ली है, आपने पूरा प्लांट सेटअप कर लिया है, रॉ मटेरियल भी आपको मिल गया है और आपका कुल्हड़ भी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन भाई अब इस कुल्हड़ करोगे क्या? अब आपको जरूरत है मार्केटिंग की। अब देखो, इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरा एक बहुत बेसिक फंडा है कि अगर आप एक छोटे मैन्युफैक्चरर हो, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में आप अपना मटेरियल बनाते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ना तो होलसेलर के पास जाओ ना तो आप रिटेलर के पास जाओ, आप जाओ डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। अब देखो, कुल्हड़ आप बना रहे हो, इस पर आपके कंज्यूमर कौन है? चाय वाले, कढ़ाई दूध वाले, लस्सी वाले, कॉफ़ी वाले, बेसिकली ये आपके कंज्यूमर हैं। हाँ, आज की डेट में तो पिज्जा भी कुल्हड़ में मिलने लगा है, यानी कि ये आपके लिए नई मार्केट ओपन हो गई है। और कुल्हड़ पिज्जा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग वो प्लेट में खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुल्हड़ में उनको मिलता था और लगता है यार बड़ी स्टैंडर्ड चीज है। अरे उन गधों को क्या पता, ये मिट्टी के बर्तन तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है और हम लोग इसको स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल शहर के लोग कुल्हड़ में पिज्जा देख के लगता है कि यार हमने क्या ही खा लिया। ठीक है, कोई नहीं, उनको भी खुश होने दो, अच्छी चीज है। ऐसे लोग जब खुश होंगे हमारी मार्केटिंग और बढ़ेगी और हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हो तो फिर आपको अपना कुल्हड़ डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करना है। आप चाय की टपरी पे जाओ, लस्सी बनाने वालों के पास जाओ, दूध बनाने वालों के पास जाओ, या जो भी लोग कुल्हड़ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं आप उनको डायरेक्ट सेल करो। देखो, जो चाय बनाने वाला कुल्हड़ होता है वो मार्केट में ₹1.25 के आसपास बिकता है। इसी तरीके से जो लस्सी और दूध वाला कुल्हड़ होता है वो ₹2.5 से ₹3 के बीच में बिकता है। तो आपको होलसेलर के पास नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाना है। कोई आपसे 100 पीस खरीदेगा, कोई 50 पीस खरीदेगा, कोई 200 पीस खरीदेगा। इस तरीके से करके आपको अपने 2,000 कुल्हड़ के सारे कस्टमर बना लेने हैं कि मैं 1,500 कुल्हड़ बना रहा हूँ और ये मेरे 15 कस्टमर है, ये आराम से मेरे 2,000 कुल्हड़ डेली खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से आपको व्यापार करना है। लेकिन जब आप एक मीडियम मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन पे आ जाते हो, यानी कि आप 5,000, 7,000, 10,000 तक कुल्हड़ भी बना रहे हो, तब आपको जाना है डायरेक्ट रिटेलर्स के पास। आपको होलसेलर के पास नहीं जाना है, आपको जाना है कि रिटेलर जो दुकान पे डायरेक्ट कस्टमर्स को ये कुल्हड़ बेचते हैं, सामान सप्लाई करते हैं, वो आपसे ये कुल्हड़ थोड़ा सा कम पैसे पे लेंगे। लेकिन चूंकि आपका वॉल्यूम ज्यादा है, आप डायरेक्ट इतने ज्यादा कस्टमर को हिट नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि आप डेली जाके 50 कस्टमर को माल बेच दो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप 8-10 कंज्यूमर साइड में रखो जिनको आप डायरेक्ट माल सेल कर रहे हो। उसके अलावा जो भी आपका माल बन रहा है आप वो डायरेक्ट सेल करो रिटेलर्स को, जो कस्टमर्स को माल बेचते हैं, जिनके पास बहुत सारे चाय वाले भी आते हैं, लस्सी वाले भी आते हैं, दूध वाले भी आते हैं और इसके साथ ही साथ पिज्जा वाले भी आने लगे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारे आइटम हैं, जैसे आइसक्रीम है, कुल्फी है, ढोकला है, मुझे हो सकता है चाट भी आपको कुल्हड़ में देखने को मिल जाए। और बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में आप जाओगे जहाँ पे एक क्लास की कैटरिंग होती है, वहाँ पे मैंने देखा कि जो आलू की टिक्की वगैरह होती है, दही बड़ा होता है, वो एक कटोरा टाइप का होता है, वो मिट्टी का बना होता है, उसमें ही देते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट होता जा रहा है कि जो अच्छे केटरर्स हैं वो कुल्हड़ यूज करने लगे हैं अपने डिस्पोजल की जगह, क्योंकि जो उनको डिस्पोजल की कॉस्टिंग है वो इससे ज्यादा आती है। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई मिट्टी के बर्तन लेके आ रहा है और मिट्टी के बर्तन को दोबारा यूज भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि फेंक दे रहा है। इसका मतलब है कि अच्छा केटरर है और इसको अच्छा खासा पैसा दे दो, तो भाई दोनों तरफ से फायदा होता है। एक तो हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, ऊपर से केटरिंग वाले का बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आप एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यानी कि आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पीसेस पर डे आप बना रहे हो, तो फिर गाइस फिर आपको जाना है होलसेलर के पास, क्योंकि होलसेलर जो होता है ना वो आपको डराता धमकाता बहुत है। तो अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी ना तभी आप उससे सर्वाइव कर पाओगे। छोटी क्वांटिटी तो आपको इतना डरा धमका देगा और आपसे औने पौने दावों में माल खरीद देगा। लेकिन जब आप बड़ी क्वांटिटी लेके जाओगे ना, तब आपको एक होलसेलर को टारगेट नहीं करना है, आपको डिफरेंट तरीके के होलसेलर को टारगेट करना है कि भाई कोई आपसे 5,000 पीस पर डे लेगा, कोई 8,000 पीस पर डे लेगा, कोई 2,000 पीस वाला भी होगा। तो जब आप इस तरीके से अलग अलग होलसेलर्स को टारगेट करोगे ना, तब वो आपको डरा धमका भी नहीं पाएगा और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी रहेंगे।
हाँ, इसके साथ ही साथ आप कुछ रिटेलर को भी ले सकते हो और इसके साथ ही साथ आप कुछ कंज्यूमर को भी ले सकते हो, यानी कि तीनों कैटेगरी में आप डील कर सकते हो। इससे क्या होगा कि भाई होलसेलर आपको मिनिमम मार्जिन दे रहा है लेकिन वो आपका वॉल्यूम निकाल रहा है। अब जो रिटेलर है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, वो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहा है। और जो डायरेक्ट कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हो वो आपको अच्छा मार्जिन दे रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, जिससे आपके पूरे खर्चे मेंटेन हो जाएंगे। तो इन 3 तरीके से जब आप काम करोगे ना, तब आप इस बिजनेस में क्या किसी भी बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते हो। अब गाइस बात करते हैं गवर्नमेंट की, यार हमको ये लघु उद्योग लगाना है तो गवर्नमेंट इससे हमारा क्या सपोर्ट कर सकती है, हमारा क्या साथ दे सकती है। देखो मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी चीज़ इस बिजनेस के लिए की है कि इस बिजनेस को जीएसटी से फ्री रखा है। यानी कि आप कितना भी माल सेल कर रहे हो, अगर आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, कोई भी आइटम इसका बना रहे हो, तो भाई आपको कभी भी जीएसटी पे नहीं करनी है। यानी कि जो भी मार्जिन होगा वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन बिजनेसमैन से पूछो जो जीएसटी के मारे हैं, यानी कि उनको जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज़्यादा वो जीएसटी पे कर रहे हैं। तो भाई आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है, आप बहुत ईजिली इससे पैसा कमाओ और उस पैसे को सिर्फ अपनी जेब में रखो। हाँ, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो भाई भले ही आपको इनकम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन जीएसटी से आप बिल्कुल भी फ्री हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको इसकी मशीनरी परचेज करनी है तो गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, PMAGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत मशीन परचेज करने के लिए आपको लोन भी मिलेगा और उसके साथ ही साथ 35% तक की कैपिटल सब्सिडी भी मिल रही है। यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, इन सब की अलग अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो 35% है। तो भाई आप सोच रहे हैं यार कितना अच्छा है कि अगर आपको इस बिजनेस में 1 लाख रुपए खर्च करना है तो आपको सिर्फ 65,000 रुपये लगाना पड़ेगा और 35,000 रुपये हमारी सरकार लगा रही है। तो यानी कि आपको इधर भी फायदा है, एक तरफ आपको जीएसटी पे नहीं करना है और ऊपर से आपको मशीन खरीदने के लिए भी कैपिटल सब्सिडी मिल रही है, वो भी 35% तक की। अब देखो बात आती है कि यार इस बिजनेस की डिमांड कितनी ज्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इस बिजनेस में डिमांड आने वाली टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तो चोरी छिपे कुछ ना कुछ प्लास्टिक का गिलास मार्केट में आ रहा है। ये कुछ कागज वाले गिलास जो कह के आ रहे हैं कि इनमें प्लास्टिक नहीं है, लेकिन इनमें भी प्लास्टिक है। और आने वाले टाइम पे जो हमारी अर्थ की कंडीशन चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग जितनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्द इन ग्लासेस को और भी ज्यादा बैन कर देगी और जो फैक्ट्रीज अभी चोरी छुपे इनको बना रही हैं वो भी बिल्कुल तरीके से बंद हो जाएंगी। अब यार जब बंद हो जाएगी तो भाई आप किस में चाय पियोगे? घर में तो चलो कप में चाय पी लेते हो, बाजार में जाओगे तो किस में चाय पियोगे? चुल्लू में लेकर चाय पियोगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुल्हड़ में चाय पियोगे, कुल्हड़ में दूध पियोगे, कुल्हड़ में लस्सी पियोगे, कुल्हड़ में शेक पियोगे। मतलब यानी कि पीने वाला आइटम जो भी है वो आपको कुल्हड़ में ही आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। तो यार आप सोचो ना कितना बड़ा मार्केट है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है और इसकी डिमांड किस हद तक बढ़ सकती है। और मेरी तो कुछ होलसेलर से बात भी हुई थी, उनका कहना ये था कि भाई हमारे पास तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम है। यानी कि कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनको मैंने बोल रखा कि आप मेरे अलावा किसी को माल सेल नहीं करोगे। तो भाई आप अपनी सिटी में जाओ और इसको चेक करोगे कि कितनी डिमांड है इसकी। और इतने कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको रोज का 2 से 5,000 रुपये कमाने वाला बिजनेस आपका बन रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन सारे खर्चे काटने के बाद 20 से 25% है। अगर आप 10,000 रुपये रोज का सेल करते हो तो 2 से 2,500 रुपये आप डेली कमाओगे, यानी कि महीने का हो गया 50 से 60,000 रुपये। अब समझिएगा कि अगर आप 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और महीने का आपको 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो भाई इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि भाई राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, एक ऐसी मशीन बनाओ कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। मुझे लगता है कि ये मशीन ऐसी है कि भाई एक तरफ से मिट्टी डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। सोना इन द सेंस कि भाई आप ऐसी मशीन लगाने जा रहे हो जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, आपको इसमें कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। वही ऑब्वियस सी बात है ना, जब उससे पैसा कमाओगे तो उससे सोना खरीदोगे, तो इन द सेंस कि मिट्टी आपकी सोने में कन्वर्ट हो रही है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अब भाई अच्छा एक बात ये भी मैं मान लेता हूँ कि आपका माल नहीं बिक रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप क्या यूएसपी क्रिएट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, कुल्हड़ तो देखो हर कोई बना रहा है, चाय की बना रहा है, लस्सी की बना रहा है, दूध की बना रहा है। आप इसके बर्तन बनाओ। इसको बर्तन बनाने का मार्केट इतना बड़ा है और अभी तो इसकी डिमांड नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, लोगों के दिमाग में एक चीज़ और भी फीड हो रही है कि यार जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत ख़राब है। हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते हैं, लोहे के बर्तनों में खाते हैं,
और लेकिन वो जो घिसता है थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम, थोड़ा थोड़ा लोहा, वो हमारी बॉडी को किसी न किसी तरीके से हार्म कर रहा है। और इसीलिए अब डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि भाई आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका के खाओ। अगर मिट्टी घुर के आपके शरीर के अंदर जा भी रही है ना, तो भाई वो अपने देश की मिट्टी है, वो ना तो आपको नुकसान करेगी और ना ही उससे आपको कुछ भी बीमारी होगी। लेकिन एल्युमिनियम, लोहा या और भी जो अलग अलग तरह के मटेरियल आ रहे हैं, मेलामाइन, कांच, इन सब से आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। लेकिन मिट्टी एक ऐसा आइटम है जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप डिफरेंट तरीके के बर्तन ट्राई कर सकते हो और इसके अलावा आप अपना इसमें खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। आप जो डाई खरीदोगे, आप डाई पे अपना छोटा सा नेम प्रिंट करा लो, जिससे आपका ब्रांड बन जाएगा। और केवल अच्छी क्वालिटी के कुल्हड़ बना के बेचो। अब इससे क्या होगा ना कि कुछ टाइम बाद जब लोग आपका ब्रांड देखेंगे, या सपोज करो मेरा नाम मोहित जैन है और मैं अपने मिट्टी के बर्तनों में आरजे लिखवा देता हूँ। अब यार एक बार अगर बंदा मेरा मिट्टी का बर्तन लेके जाएगा, उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो अगली बार जब वो किसी दुकान पे जाएगा ना, तो बोलेगा यार आरजे का जिसमें लोगो है ना, वो वाला मुझे बर्तन देना या वो वाला मुझे कुल्हड़ देना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका ब्रांड क्रिएट होगा ना, तब आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, क्योंकि ये एक नॉन ब्रांडेड आइटम था। आप इसको ब्रांड बना सकते हो। और आई एम श्योर कि इंडिया में अभी ऐसे बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरीके का ब्रांडेड वाला काम कर रही हैं। तो आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हो। तो गाइस, अब अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या उसके साथ ही साथ आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस, फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और उनको बताइए कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के कितने फायदे हैं और इस तरीके से आप उनको कई तरह की बीमारियों से भी बचा सकते हो। तो दोस्तों, अब अगर आपको इस तरीके के और नए बिजनेस आइडिया जानने हैं, तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया अपलोड करूँ, उसको सबसे पहले आप देखो। तो गाइस, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी ने कोई धंधा स्टार्ट कर लिया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो वो आपको हमेशा दुआ देता रहेगा। तो गाइस, धंधा करते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।